एवरीवन, वेलकम बैक टू किरण बुटीक। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्लाजो की कटिंग करना सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसानी से और इजी मेथड के साथ। तो ये हमारा फैब्रिक है। तो ये फैब्रिक जो है वो सिल्क फैब्रिक है। ये फैब्रिक है हमारा 2 मीटर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको फोल्ड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे एक 4 फोल्ड कर दिया है और ओपन साइड हमारी इस तरफ है और ये हमारी बंद वाली साइड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मार्क करेंगे कपड़े को सीधा करने का। कपड़े को यहाँ पर हम सीधा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कपड़ा सीधा करने के लिए मार्क कर लिया है और इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके निकालें। तो देखिए ये हमने कपड़ा यहाँ से निकाल दिया है। अब हमारा फैब्रिक जो है वो सीधा हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ से फोल्ड करने के लिए लगभग 2.5 इंच लेंगे और इस तरह से 2.5 इंच पर मार्क करने के बाद इसे भी हम सीधा कर देंगे। देखिए ये हमने 2.5 इंच पर मार्क लगाया है। इसके बाद हम यहाँ से प्लाजो की लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमारी है 35 इंच। तो 35 पर इस तरह से मार्क करेंगे और प्लस यहाँ पर लास्टिक के लिए 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे और इस लाइन को इस तरह से सीधा करेंगे और इस लाइन को भी यहां से सीधा करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर लेंथ का मेजरमेंट ले लिया है। अब हमारा जो हिप राउंड है, तो हिप राउंड है यहाँ पर जिनका प्लाजो है, काफी हैवी साइज है ये। तो हिप राउंड है 48। तो 48 का 4 पार्ट हुआ हमारा 12 इंच और 12 में हम यहाँ पर 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हैवी साइज है। अगर आपका नॉर्मल साइज है तो आप 2 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 14.5 पर मार्क किया है। इसके बाद यहाँ से आसन लेंगे। तो आसन भी हमारा इसी तरीके से निकलेगा। हिप का 4 पार्ट प्लस यहाँ पर हम हिप का 4 पार्ट हमने ले लिया है 12 इंच और प्लस यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे और ये वाली लाइन सीधी बना देंगे। देखिए यहाँ पर हमने ये हमारी क्रोचेरिया की लाइन ड्रॉ कर दी है। इसके बाद हम यहाँ से शेप देंगे कुछ इस तरह से। तो देखिए अगर आपका जो प्लाजो है यहाँ से खिंचता है, यहाँ पर झोल आता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। आपको यहाँ पर ज्यादा शेप नहीं देना है, आपको यहाँ पर हल्का शेप ही देना है। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे कितना रखा है, 17 इंच और मोहरी रखेंगे 12 और प्लस यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन का और इससे हम यहाँ पर शेप देंगे। तो आसन में अगर आपके खिंचाव आता है तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए आपको इसे ओपन करना है। आपको फ्रंट वाले क्रॉच एरिया की साइड में 1 इंच इस तरह से मार्क करना है और इस मार्क को आपको यहाँ पर तिरछा लगाना है। और यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे। ये काम आपको सिर्फ फ्रंट वाले क्रॉच एरिया में ही करना है। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो फ्रंट का क्रॉच एरिया है, देखिए यहाँ पर बैक वाले क्रॉच एरिया से हमारा फ्रंट वाला जो है वो 1 इंच छोटा हो गया है। तो जब हम इसे स्टिच करेंगे तो बैक वाला पार्ट हमारा बड़ा रहेगा। तो इस वजह से हमारे क्रॉच एरिया में जो खिंचाव आता था वो नहीं आएगा। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमें ये वाला क्रॉच एरिया स्टिच कर लेना है और उसके बाद ये वाला क्रॉच एरिया स्टिच कर लेना है। कि यहाँ पर हमने ये वाला क्रॉच एरिया स्टिच कर दिया है और साथ ही ये वाला क्रॉच एरिया भी स्टिच कर दिया है। अब हमें यहाँ से इस तरह से इसको उठाना है और इस तरह से रखते हुए हमें, तो देखिए इसके बाद हमें ये वाली सिलाई लगानी है।
तो यहाँ पर आपको क्रॉचेरिया को इस तरह से मिलाते हुए बराबर से बिल्कुल सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये वाली स्टिच लगा ली है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से जितना आपको मार्जिन लेना है उस हिसाब से आपको ये फोल्ड करना है, ये भी फोल्ड करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने ये यहाँ पर मोहरी इसमें पलट दी है। इसके बाद हम यहाँ पर इसका नेफा तैयार करेंगे। तो इस तरीके से अभी हम एक सिलाई ऐसे लगा ले रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें इस तरीके से एक स्टिच इस तरीके से लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक बार इस तरीके से पलट लिया है। इसके बाद आपको लास्टिक का मेजरमेंट लेना है। तो लास्टिक आपको इस तरह से लेनी है जैसे कि जिसका ये प्लाजो है उनकी यहाँ पर कमर है 45 इंच। तो हमने यहाँ पर 4 इंच कम, देखिए 41 इंच यहाँ पर हमने ले ली है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से स्टिच कर ली है। अब हमें लेना है, इस तरीके से आपको प्लाजो को लेना है और इस तरह से आपको ये बिल्कुल यहाँ पर रखते हुए और यहाँ पर आपको सिलाई लगानी है। ध्यान रहे आपकी जो सिलाई है वो इस इलास्टिक पर नहीं आनी चाहिए। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर ऑल ओवर इलास्टिक डाल दी है। इसके बाद हम इस तरीके से इलास्टिक को फैलाएंगे जिससे हमारी ये पूरी इलास्टिक इसमें फिक्स हो जाएगी। और इसके बाद हम यहाँ पर एक स्टिच लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर पूरी इलास्टिक डाली है। तो देखिए ये है हमारे प्लाजो का फाइनल लुक। तो देखिए किस तरह से हमने यहाँ पर 10 मिनट के अंदर ही इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों कर ली है। सो फ्रेंड्स, ये बनाना बहुत ही आसान है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट